अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही सिंपल और मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आज मैं आपको ये भिंडी और प्याज के साथ एक बहुत ही सिंपल और मज़े की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी, जिसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये कैरी है, जिसे हम कच्चा आम बोलते हैं। ये इसके साथ बनती है। इसका टेस्ट जो है वो खट्टा खट्टा सा होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। सबसे पहले हम भिंडी को इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेंगे। ये मैंने प्याज लिया है, इसका ऊपर का छिलका मैंने उतार लिया है। अब मैं इस प्याज को गोल में कट कर दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। ये इस तरह से रिंग के शेप में मैंने इसको राउंड कट कर लिया है। सारी प्याज को मैं इसी तरह से कट कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। बहुत बारीक भी हमें कट नहीं करना और बहुत मोटा मोटा प्याज भी हमें कट नहीं करना। ये सारे प्याज को मैंने इस तरह से राउंड कट कर लिया है। अब ये मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। अब ये मैंने कच्चा आम लिया है, इसे मैं बारीक कट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने इसका छिलका उतार लिया है। अब इसको बिल्कुल छोटा छोटा बारीक कट करना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ये सारी कैरी डाल सकते हैं। अगर आपको कम खट्टा पसंद है तो आप इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल दूंगी, वो आप इसमें से स्किप कर दीजिएगा। ये इतना सा पीस मैंने इसमें से निकाल दिया है। बिल्कुल मैंने फाइन चॉप कर लिया है। मैंने इन सब सब्जियों को कट कर लिया है। अब मैंने ये 1/2 कप ऑयल लिया है, इसमें मैंने ये भिंडी डाल दी है और 2 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। भिंडी को मैं इसमें फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाला है क्योंकि प्याज को भी मैं बाद में इसी में ही फ्राई करूँगी। अगर आप कम ऑयल डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून धनिया डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून नमक डाला है। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। भिंडी को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। जिस तरह से हम नॉर्मल भिंडी बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे फ्राई करना है। भिंडी पकाते वक्त हमें बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना। ये आप देख सकते हैं, भिंडी को 4 से 5 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। इसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना। ये हमारी भिंडी और प्याज की जो सब्ज़ी है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है और टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी भिंडी देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसको निकाल दूँगी। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सारी भिंडी को मैंने निकाल दिया है। अभी उसी ऑयल में मैंने इस प्याज को डाल दिया है। प्याज को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और फिर इसे कवर करके रख दूंगी 5 मिनट के लिए। इससे जो हमारी प्याज है वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है वो थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने ये कैरी ली है, वो मैंने इसमें डाल दी है। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब मैं इस प्याज को अच्छी तरह से पकाऊंगी। प्याज को मैं अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका रही हूँ। इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। हमारा जो ये प्याज था वो अच्छी तरह से गल गया है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा ये प्याज रेडी हो गया है। अब हम इसमें भिंडी को डाल देंगे। जो हमने भिंडी फ्राई की थी वो हमने इसमें डाल दी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस पॉइंट पर आप नमक और मिर्च को टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके दम पर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें। इस तरह की और बहुत सारी न्यू और मज़े की रेसिपीज़ के लिए आप देख सकते हैं हमारी भिंडी और प्याज की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो गई है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज़।